उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी गांव में अर्जुन नाम का 16 वर्ष का लड़का रहता था। उसके पिता सेना में शहीद हो चुके थे और घर की सारी जिम्मेदारियां अचानक उसी पर आ गई थी। मां सिलाई करके घर चलाती थी, बहन छोटी थी और अर्जुन धीरे धीरे हर चीज से दूर होता जा रहा था। वह अक्सर सोचता कि उसके जीवन में सब इतना कठिन क्यों है और वह इतना असहाय क्यों महसूस करता है। गांव में कृष्णानंद नाम के बुजुर्ग शिक्षक रहते थे। वे अर्जुन के चेहरे पर आई उदासी देखकर कहते कि दुखों से भागने से कुछ नहीं मिलता, बल्कि उनका सामना करने से रास्ता बनते हैं। लेकिन अर्जुन पर बात का असर नहीं होता था, क्योंकि उसके भीतर का दर्द बहुत गहरा था। गांव में ही सिया नाम की एक लड़की रहती थी। वह अनाथ थी और चाचा चाची के घर में काम करते हुए हमेशा अपमान झेलती थी। वह मुस्कुराने की कोशिश करती थी, लेकिन भीतर से बेहद अकेली थी। एक शाम अर्जुन नदी किनारे बैठा था। उसने देखा कि सिया पास के पेड़ के नीचे रो रही थी। अर्जुन उसके पास गया और पूछा कि क्या हुआ। सिया ने आंसू पोंछते हुए कहा कि कभी कभी उसे लगता है कि वह इस दुनिया में किसी काम की नहीं है। अर्जुन चुप रह गया, क्योंकि वही भावना वह भी रोज महसूस करता था। उसने धीरे से कहा कि वह भी कभी कभी ऐसा ही सोचता है। दोनों पहली बार एक दूसरे के दर्द को समझ पाए। कुछ दिनों बाद स्कूल में विज्ञान प्रतियोगिता की घोषणा हुई। अर्जुन को कोई रुचि नहीं थी, लेकिन कृष्णानंद जी ने उसे कोशिश करने को कहा। उसी दिन अर्जुन के मन में आया कि क्यों न सिया के साथ मिलकर भाग लिया जाए। अगले दिन उसने सिया से पूछा कि क्या वह उसके साथ प्रतियोगिता में भाग लेगी। सिया ने कहा कि उसे तो घर से निकलने भी मुश्किल होती है। अर्जुन ने कहा कि कोशिश हमेशा जीत से बड़ी होती है। दोनों ने मिलकर एक ऐसा लैंप बनाने का निर्णय लिया जो कम बिजली में अधिक रोशनी दे सके, ताकि गांव के बच्चे रात में भी पढ़ सके। उनके पास साधन कम थे, पुरानी बैटरियां, टूटे तार और कुछ रद्दी सामान, लेकिन दोनों में एक नई उम्मीद जग चुकी थी। वे रोज नदी किनारे बैठकर काम करते। कई बार मॉडल टूट जाता, कभी तार गल जाते, कभी बैटरी खत्म हो जाती। एक दिन आधा बना हुआ मॉडल नदी में गिरकर खराब हो गया। सिया रोने लगी और बोली कि उनसे नहीं होगा। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि वे दोबारा कोशिश करेंगे और हार नहीं मानेंगे। कृष्णानंद जी ने उन्हें अपना पुराना सोलर सेल दिया। दोनों ने 2 दिन और रात मेहनत की और अंततः एक ऐसा लैंप तैयार हो गया जो भले ही साधारण था, लेकिन उसकी रोशनी स्थिर थी और काम आने वाली थी। प्रतियोगिता के दिन वे मंच पर पहुंचे तो दूसरे बच्चे उनका मजाक उड़ाने लगे। अर्जुन और सिया चुप रहे। अपनी प्रस्तुति में अर्जुन ने बस इतना कहा कि उनका यह मॉडल किसी ट्रॉफी के लिए नहीं, बल्कि उन घरों के लिए है जहां अंधेरा बच्चों की पढ़ाई रोक देता है। सिया ने लैंप चालू किया। उसकी रोशनी शांत और स्थिर थी। हॉल में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। परिणाम आया तो उनका नाम किसी भी स्थान पर नहीं था। सिया की आंखें भर आई। अर्जुन ने कहा कि वे हारकर भी नहीं हारे, क्योंकि वे अपने डर और दर्द से जीत चुके हैं। तभी कृष्णानंद जी मंच पर आए और बोले कि ये दोनों बच्चे असली विज्ञान कर रहे हैं, जीवन आसान बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह स्वयं इस मॉडल को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे और गांव की हर झोपड़ी में यह रोशनी जलेगी। कुछ महीनों में ऐसा ही हुआ। उनके बनाए लैंप गांव के घरों, स्कूलों और झोपड़ियों में जगमगाने लगे। बच्चे रात में पढ़ने लगे, महिलाएं अपना काम आसानी से कर सकी और बुजुर्गों को सुरक्षा महसूस हुई। एक शाम अर्जुन नदी किनारे बैठा आसमान की ओर देख रहा था। उसने धीरे से कहा, पापा, आज मैं हार नहीं मानता। हवा जैसे उसके शब्दों को अपने साथ उड़ा ले गई। तभी सिया उसके पास आई और बोली कि अगर वह नहीं होता तो वह आज भी अंधेरे में होती। अर्जुन मुस्कुराया और बोला कि सिया ने भी उसे जीने की वजह दी है। दोनों चुपचाप नदी को बहते देखते रहे। उन्हें अब समझ आ चुका था कि किसी और के अंधेरे में रोशनी बन जाना ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है।